हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में कवर करेंगे हम काफ़ी सारी न्यूज़ जो निकल के आई है। तो डेफिनेटली वीडियो के साथ आप जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, पहली बार अपने चैनल को विजिट किया है, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं टाटा पावर के ऊपर। तो टाटा पावर के ऊपर एक बहुत बेहतर न्यूज़ निकल के आई है। क्या न्यूज़ निकल के आई है और आज कह सकते हैं तेज़ी के पीछे का कारण भी क्या था। तो दोस्तों, टाटा पावर शेयर्स गेन आफ्टर 4 डेज अमिड रिपोर्ट्स ऑफ ₹2000 करोड़ बॉन्ड इशू। तो दोस्तों, यहाँ पे कंपनी जो है वो 2000 करोड़ का बॉन्ड इशू आपको जनरेट करती हुई देखने को मिल सकती है, और बॉन्ड के जरिए पैसे जो है वो कंपनी आपको जुटाती हुई देखने को मिल सकती है। ये खबर निकल के आ रही है और डेफिनेटली अपने आप में एक इंटरेस्टिंग ये अपडेट है, बिकॉज जैसे निकल के आए कि जो फाइनेंसिंग करेगी इस बार कंपनी वो बॉन्ड्स के जरिए करेगी, तो उसके बाद स्टॉक में भी आज एक अच्छी बढ़त दिखा दी। और कंपनी जो है वो डेफिनेटली प्राइवेट पावर जनरेशन फर्म, यहाँ पे कह सकते हैं जो कंपनी है बेसिकली वो प्लान कर रही है रेस करने का 2000 करोड़ रुपीस वाया बॉन्ड्स, जो फाइनेंसिंग करेंगे इसके बिजनेस ऑपरेशंस को। अब ज़रूर दोस्तों, अगर टाटा पावर को देखेंगे तो यही रहा है कि एक हिट एंड मिस स्टॉक रहता हुआ देखने को मिला है, जिसने बहुत बेहतर रिटर्न्स दिए थे एक समय पे। बट हाल फिलहाल में, या फिर कह सकते हैं लास्ट एक आधे साल के अंदर, स्टॉक कुछ खास कर नहीं पाया है। इन्वेस्टर्स लगातार दोस्तों जिन लेवल्स पर थे उन्हीं लेवल्स पर बने रहे। और फ्राइडे जो, यानी फ्राइडे को जब मार्केट गिरा था, तो मोर देन 200 रुपीज़ का दोस्तों यहाँ पर जो कह सकते हैं जो 200 रुपये का एक लेवल था, वो भी दोस्तों स्टॉक ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। बट इवेंचुअली आज स्टॉक के अंदर आपने एक बढ़िया तेज़ी देख ली। आज दोस्तों, अगर आप टाटा पावर को देखेंगे तो ₹203.90 पे बंद हुआ, और कह सकते हैं कि अपने आप में आज का मूव बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही सिग्निफिकेंट था। सबसे बढ़िया बात क्या है कि 200 प्लस की क्लोजिंग आती हुई देखने को मिली। बट अगेन यही है कि दोस्तों, इस बार के कंपनी के थर्ड क्वार्टर के नंबर्स कैसे निकल के आएंगे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा की टू वॉच होगा, बिकॉज उससे यहाँ पर स्टॉक का आगे का मूव ज़रूर तय होगा। बट ये अच्छी बात है कि आज रिकवरी की जो यहाँ पे आपने मार्केट में देखी, उसमें स्टॉक भी साथ साथ रिकवर हो गया। अब दोस्तों, बात करते हैं विप्रो के ऊपर। तो विप्रो के शेयर होल्डर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर अनाउंसमेंट है, क्योंकि कंपनी ने अपने थर्ड क्वार्टर के रिजल्ट्स की डेट अनाउंस कर दी है। वो है 13 जनवरी। 13 जनवरी को दोस्तों कंपनी के जो क्वार्टर थर्ड के नंबर्स है वो निकल के आएंगे। 13 जनवरी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज कंपनी जो है वो मेजर अनाउंसमेंट तो करेगी करेगी, बिकॉज अपने आप में कंपनी के जो नंबर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट साथ में दोस्तों, कंपनी ने ये भी कहा है कि डिविडेंड के ऊपर भी कंपनी जो है वो चर्चा कर सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर अपने आप में इम्पॉर्टेंट है कि 13 तारीख को दोस्तों यहाँ पर कंपनी के नंबर्स पेश होंगे। अभी कंपनी की दोस्तों जो ट्रेडिंग विंडो है वो भी क्लोज है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो 15 जनवरी से जो है वो ओपन हो जाएगी। बट फाइनेंशियल रिजल्ट्स किस प्रकार के निकल के आते हैं विप्रो के, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज क्वार्टरली नंबर्स अपने आप में दोस्तों बेहद खराब लगातार आ रहे हैं। आईटी कंपनीज लगातार खराब कर रही है। लेकिन इस बार, क्योंकि कंपनी ने ये भी कहा है कि डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड इफ एनी, तो ये अपने आप में एक अच्छी बात हो सकती है कि नंबर्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड भी पेश कर रही है अपने इन्वेस्टर्स को। बट ओवरऑल ज़्यादा फोकस इस पे ही कि नंबर्स बढ़िया निकल के आए। अब दोस्तों, बात करते हैं आईआरसीटीसी के ऊपर। तो दोस्तों, आईआरसीटीसी के ऊपर खबर क्या निकल के आई है। गवर्नमेंट टू ऑफर 40 लाख शेयर्स टू आईआरसीटीसी एम्प्लॉय ओएफएस डिटेल्स। अब ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों अपडेट है। आईआरसीटीसी बेसिकली 40 लाख शेयर्स देगा अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा नहीं कि फ्री में देने वाला है, बट ऑफर फॉर सेल के जरिए जो है वो दोस्तों आईआरसीटीसी के एम्प्लॉयज़ को शेयर्स मिलने वाले। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिव मैकेनिज्म है वो अप्रूव कर दिया गया है, और आईआरसीटीसी ने भी अनाउंस कर दिया है कि वो 40 लाख शेयर्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया है, 40 लाख इक्विटी शेयर्स जो है वो देगा अपने सारे एम्प्लॉयज़ को। द शेयर्स विल बी इशूड टू सच एम्प्लॉयज़ फॉर ₹680 पर शेयर। और एम्प्लॉय के लिए जो ओएफएस है वो 23 दिसंबर से 26 दिसंबर के बीच में ओपन था 5 पीएम तक, तो ये डेफिनेटली आज बंद हो चुका है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ओएफएस जो है वो ₹680 पर शेयर पे आपको देखने को मिलेगा। बट यही है कि अब ओएफएस तो ठीक है, आज ओरल पूरा बंद हो गया। अब दोस्तों, आगे का किस प्रकार का मूव आता है, ये अपने आप में बहुत फोकस करने वाली चीज़ है। अगर अभी स्टॉक के बारे में करंटली हम बात करें, तो यही है कि देखिए, ओएफएस में पैसा लगाया भी होगा या नहीं भी लगाया होगा, वो अपने आप में अलग बात है, बिकॉज ₹624 पे तो करंट ट्रेड कर रहा है। तो अब नीचे अगर ट्रेड कर रहा है तो ओएफएस के अंदर पैसा लगाने का मतलब भी क्या है। और कह सकते हैं कि देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार की गिरावट आती हुई नज़र आई है, बिकॉज ओएफएस का तो पूरा एक दिक्कत था ही, बट अब स्टॉक डेफिनेटली जो मेजरली फॉल हो चुका है। और जिस प्रकार की गिरावट हमने देखी है वो डेफिनेटली थोड़ी सी ख़राब है। बट अब समझना होगा कि आईआरसीटीसी के लिए आने वाले समय के अंदर मान के चलिए दोस्तों, जो चीज़ें हैं वो सुधरती हुई नजर आएगी। यानी जो
सबसे खराब चीज़ें थी वो डेफ़िनेटली अब दोस्तों पीछे छूट चुकी है, बिकॉज़ एक खतरा था ओएफएस का, वो भी खत्म हो चुका है। तो अब मान के चलिए यहाँ पर आईआरसीटीसी के अंदर आने वाला साल बहुत ही बेहतर रह सकता है। एंड ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब धीरे-धीरे हम बजट के भी काफ़ी नज़दीक आएँगे एंड अपने आप में रेलवे एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है बजट का। तो इस बार कितना सरकार बजट में रेलवेज़ के लिए एलोकेट करती है, क्या उसमें कितना इंक्रीज़ आता है, कितना चेंज आता है या फिर कोई भी नई चीज़ प्रपोज़ होती है, वो डेफ़िनेटली देखने वाली बात होगी। तो बिल्कुल अभी गवर्नमेंट जो पीएसयू स्टॉक्स है वो काफ़ी फ्लेवर में आएँगे ड्यू टू बजट 2024, आई मीन 2023 एंड 2024। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार का बजट समझना। अब दोस्तों बात करें सुज़लॉन एनर्जी के ऊपर, तो सुज़लॉन के अंदर भी आपने एक बहुत बढ़िया तेज़ी देखी है। मतलब स्टॉक कह सकते हैं जब से ज़रूर लास्ट 5 दिन इतने खास नहीं रहे, लेकिन आज एक बेहतर तेज़ी देखी है। और जब से दोस्तों यहाँ पर जो पूरा का पूरा सुज़लॉन एनर्जी का जो पार्टली पेड शेयर्स थे जो आए और जो भी चीज़ें हुई, वो कह सकते हैं कंपनी को एक बेनिफिट में ही दे गई। ओवरऑल यही आपको फोकस में रहता हुआ नजर आया एंड स्टॉक अब यहाँ पर जिस प्रकार का मूव दिखाया भी है लास्ट कुछ समय के अंदर, वो अपने आप में काफ़ी इनक्रेडिबल है, यही कह सकता हूँ मैं। 52% दोस्तों लास्ट 6 महीने में इंक्रीज दिखाना, साल की शुरुआत से ज़रूर स्टॉक इतने कुछ खास रिटर्न्स नहीं दे पाया, बट लास्ट 1 साल में कह सकते हैं कि 30% के रिटर्न देना भी काफ़ी बड़ी बात थी जो सुज़लॉन एनर्जी ने दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो बढ़िया ही कर रहा है ओवरऑल। और यहाँ पे जिस प्रकार का मूव सुज़लॉन के अंदर आ भी रहा है, यही फोकस करना चाहिए कि इन लेवल से कहाँ पे स्टॉक जा सकता है। बिकॉज लगातार अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो रिटर्न्स कमा के दिए हैं वो बहुत बढ़िया है, बट जो पैसा जो कंपनी का अभी आया है उसका किस प्रकार से वो यूटिलाइजेशन करती है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला चीज़ होगा। एंड इस बार सुजलॉन के भी क्वार्टर थर्ड के नंबर्स काफ़ी फोकस में रहने वाले, बिकॉज जो तेज़ी अभी हुई है उसको जस्टिफाई करने के लिए कोई आंकड़े चाहिए, और वो आंकड़े क्वार्टर थर्ड के नंबर्स रहेंगे। तो इस बार क्वार्टर थर्ड के नंबर के ऊपर विशेष अपना दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिकॉज अगर नंबर्स बढ़िया निकल के आ गए तो चीज़ें बहुत बढ़िया है, बट अगर नंबर्स बढ़िया निकल के नहीं आए तो वापस से दोस्तों चीज़ें बिगड़ सकती है। तो इसके ऊपर फोकस बिल्कुल आपको अपना रखना है। थर्ड क्वार्टर के नंबर्स अब कभी भी डेट निकल के आ सकती है, कभी भी अनाउंसमेंट हो सकता है, और फिर यहाँ पर डेफिनेटली आगे की चीज़ें काफ़ी क्लियर होगी। अब दोस्तों आखिरी हम स्टॉक बोनस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो दोस्तों स्टॉक बोनस जो है वो 15:10 का मिलने वाला है। मल्टीबैगर स्टॉक इज 700% अबव 52 वीक लो। तो अपने आप में देखिए एक मैसिव तेजी के बाद कंपनी ने जो है बोनस के बारे में अनाउंस कर दिया। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है दोस्तों नयासा सिक्योरिटीज। एक स्मॉल कैप कंपनी, 78 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन है दोस्तों इस कंपनी की, और कह सकते हैं अब एक बड़ी तेजी के बाद जो प्राइस मूव आया काफ़ी बेहतर। इसके बाद कंपनी ने बोनस का अनाउंसमेंट कर दिया है, 15:10 बोनस शेयर। अब ये बात ध्यान रखिएगा, बोनस का मतलब ये नहीं होता है कि स्टॉक के अंदर बिल्कुल आप बाय कर लीजिए या फिर स्टॉक सस्ता होने वाला है। बोनस का मतलब ये होता है कि स्टॉक जिस वैल्यू में दोस्तों बोनस लाई है उसमें स्प्लिट हो जाएगा। स्टॉक स्प्लिट अलग होता है और स्टॉक बोनस अलग होता है। स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू स्प्लिट होती है, इसमें कोई भी फेस वैल्यू स्प्लिट नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एंड डेफिनेटली बोनस का मतलब ये भी नहीं है कि आपको जल्दी खरीदारी करनी है कि इसमें मूव आएगा। ये है कि बोनस ज़रूर अनाउंस किया है, और जो बोनस अनाउंस किया है वो भी डेफिनेटली बड़ा है, बिकॉज अप्रूव्ड द इश्यू ऑफ बोनस शेयर इन द प्रोपोर्शन ऑफ 15 इक्विटी शेयर्स फॉर एवरी 10 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के पास है। यानी अगर आपके पास 10 शेयर है इस कंपनी के, तो आपको एडिशनल में 15 शेयर और मिलेंगे, तो कुल मिला के आपके पास 25 शेयर हो जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा। बट यही है कि बहुत ज़्यादा चल चुका है, तो डेफिनेटली ऐसे स्टॉक से दूर रहे, उतना ही बढ़िया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।